हेलो बच्चों, जीकेम फ्री कैम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में 2 डिजिट और 3 डिजिट का डिस्कशन किया था। आज हम 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ऐसे कोई भी 4 डिजिट नंबर हो, चाहे फिर वो बेस नंबर वाला हो, नॉन बेस नंबर वाला हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो, कोई भी 4 डिजिट का दूसरे 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। उनके लिए जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, वो ट्रिक के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सीधे ही एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2120 इंटू 3050। तो मेरे पास 4 डिजिट के 2 मल्टीप्लिकेशन है। क्या करना है? सबसे पहले मुझे 2 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे कि मैंने यहां 21 का फर्स्ट पेयर और दूसरा है 20 का। ठीक है, तो बना लिया 2 पेयर। अब क्या करना है? 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 21 एंड 30 का मल्टीप्लीकेशन। तो 21 इंटू 30 करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 630। दूसरे पार्ट में अभी आपको जो सेकंड पेयर है, ये मेरी सेकंड पेयर है, वो सेकंड पेयर का मल्टीप्लिकेशन करना है। सेकंड पेयर का मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे आंसर मिलता है 5 × 10 और 2 0, यानी कि 1000। तो ये आपको 2 पार्ट में आंसर मिला। अब क्या करना है? अब आपको इसके ऊपर एक रेनबो बनाना है, यानी कि ये 20 इंटू 30 करूंगा। तो 20 इंटू 30 करते ही मेरा आंसर आता है 600। 3 2 6, यानी कि 600। अब मैं करूंगा 21 इंटू 50। तो 21 इंटू 50 करने से मेरा आंसर आता है 1050। अब ये दोनों का एडिशन कर दूंगा। एडिशन करते ही 0 5 6 एंड 1, यानी कि 4 डिजिट मुझे मिले। अब ये 4 डिजिट में ये है मेरा लेफ्ट साइड का फिगर, ये है मेरा राइट साइड का फिगर। तो दोनों फिगर को 2 डिजिट देना है। लेफ्ट साइड को 16 और राइट को 50, यानी कि 16 ऐड करूंगा ये ग्रीन फिगर के नीचे और 50 ऐड करूंगा यहां पर। तो मेरा आंसर हो जाता है 0000646, यानी कि 646600। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इतने लंबे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत ही लंबा काम करना पड़ता है। उसकी जगह ये सिर्फ एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन से ही हो गया। हालांकि ट्रेडिशनल में आपको 4 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 4 एडिशन करना पड़ेगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और हर अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको पता चले कि ये मेथड में कहाँ कौन सी वैल्यू ऐड करनी चाहिए, कहाँ कौन सी वैल्यू करनी चाहिए, क्या क्या एक्सेप्शनल है ये इसमें। अब हम लेते हैं दूसरा फिगर, जैसे कि 3745। एक ऐसा ऑकवर्ड फिगर ले लेते हैं इंटू 2010। तो फर्स्ट राउंड में क्या करूंगा मैं? 2 डिजिट का पेयर बना दूंगा। अब मुझे 37 इंटू 20 करना है। 37 इंटू 20 करते ही मेरा वैल्यू आ जाता है 37 इंटू 20 करते ही मेरा वैल्यू क्या आ जाता है बच्चों? वो हो जाता है 047, यानी कि 740, राइट। और 45 इंटू 10 करने से दूसरा मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो है 450। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या एक्सेप्शनल है। ये 37 इंटू 45, 37 45 4 फिगर है। ये 2010 भी 4 फिगर है। यहां पर हमें 3 डिजिट मिला। कितना मिला? 3 डिजिट, राइट। और ये 3 डिजिट में ये है मेरा 740, लेकिन ये 450 है, वो मेरा 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट को मुझे 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 4 डिजिट में। तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये 450 है उसकी जगह लेके दूंगा 0450। तो 4 डिजिट हो गया। और पास में मेरा 740 को तो मैं एज सच ही लिख दूंगा
740। तो क्या याद रखना है कि आपको ये 4 डिजिट में होना चाहिए। कब? जब दोनों 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए यहाँ 45 इंटू 10 है, इसलिए आपको ये 4 डिजिट में लाना है। अब हमें करना है रेनबो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, यानी कि 45 इंटू 20 करूंगा। तो 45 इंटू 20 करने से मुझे मिलता है 900, और 37 इंटू 10 करूंगा तो 37 इंटू 10 करने से मिलता है 370। तो मेरा टोटल वैल्यू हो गया 1270, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट हुआ। तो 4 डिजिट में क्या करना है? अब दोनों को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को 2 डिजिट देना है। याद रखना, जब एडिशन वैल्यू ओड फिगर में आए तो लेफ्ट हैंड साइड को 1 डिजिट ज्यादा देना है। जैसे कि अगर यहां 3 डिजिट आता तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड को, 1 डिजिट राइट साइड को। 4 डिजिट है तो दोनों को इक्वल, 2 डिजिट है तो दोनों को इक्वल, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिजिट है एडिशन वैल्यू का, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सेम डिजिट देना है, राइट। अगर 6 आ जाता तो दोनों को 3 3 देना पड़ता, 4 है तो दोनों को 2 2, लेकिन 5 होता तो लेफ्ट वाले को 3 और राइट वाले को 2 डिजिट देते। तो अब इसकी बात करें तो यहां पर कितने हैं? 4 डिजिट। तो मैं 12 रखूंगा यहां पर और 70 रखूंगा यहां पर। तो मेरा वैल्यू हो जाता है 0547257। ठीक बच्चों, ये एक्सेप्शनल है इसलिए हमने ये केस लिया। तो ये था आपका आंसर। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया गया है 3210 इंटू 2150। अब क्या करेंगे हम? 3210 और 2150 में पहले 2 डिजिट लेंगे, 32 इंटू 21। तो 32 इंटू 21 करने से वैल्यू मिलती है 672। सिमिलरली हम दूसरे करेंगे 10 इंटू 50। तो 10 इंटू 50 करने से वैल्यू मिलती है 500। ठीक है। अब क्या करेंगे? अगेन ये 3 डिजिट को हम 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां बना दूंगा 0500। सिमिलरली ये 672 तो 3 डिजिट में ही रहेगा, 672। अब क्या करूंगा? अब मैं करूंगा रेनबो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो 10 इंटू 21, 10 इंटू 21 हो जाता है 210। फिर 32 इंटू 50, तो 32 इंटू 50 हो जाता है 0 5 2 10 एंड 3 5 15 प्लस 1 1600। ये दोनों का एडिशन वैल्यू आ रहा है 0181। अगेन 4 डिजिट मिला तो कोई चिंता की बात नहीं है, 4 डिजिट में दोनों को इक्वल डिजिट दे देंगे, यानी कि ये पार्ट को 18 और ये पार्ट को 10। दोनों को इक्वल डिजिट देने के बाद 0, अब दोनों का एडिशन कर लेंगे। ये दोनों का एडिशन 0 5 1 10 9 6। सो 6901500 इज योर आंसर। ठीक है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हम लेते रहेंगे ताकि आपको हर तरह का प्रैक्टिस हो जाए। आइए वन मोर 250। अब हम लेते हैं 2530 इंटू 2002। मैंने जानबूझकर ये फिगर लिया है ताकि आपको यहां पर एक एक्सेप्शनल चीज आपको देखने को मिले। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 25 इंटू 20 हो जाता है 500। चलिए बढ़िया, इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30 इंटू 02। तो 30 इंटू 02 करने से मिलता है मुझे 60। कितना मिलता है? 60, राइट। होना कितना चाहिए? ये 4 डिजिट में होना चाहिए। तो इसको 4 डिजिट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 60 को बना दूंगा 0060। हो गया 4 डिजिट। और आगे का जो 500 है उसको तो हम एज सच ही रख देंगे। ये 500 हमने रख दिया एज सच। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे
रेनबो मल्टीप्लीकेशन। तो 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 कितना हो जाता है 600। सिमिलरली 25 इंटू 2, तो 25 इंटू 2 हो जाता है 50। तो मेरा वैल्यू कितना आया 650। देखिए 3 डिजिट आया। अगेन मैं दोनों को एक एक डिजिट नहीं दे सकता, किसी एक को 2 और एक को 1 डिजिट देना पड़ेगा। लेकिन 2 किसको दूंगा, जिसको मैं प्रायोरिटी देता हूं। प्रायोरिटी किसको देंगे, लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जो पहले आता है उसको प्रायोरिटी, और जिसको प्रायोरिटी होता है उसको एक डिजिट ज्यादा। कब, जब ऑड वैल्यू आती है। ये डिजिट ऑड डिजिट आते हैं एडिशन वैल्यू के। तो अब हम करना है 65 यहां पर और 0 यहां पर। बाकी के सारे 0, बाकी के सारे तो 0 हम एस सच लिख देंगे। ठीक है, तो इनका वैल्यू आ जाता है 0600565, यानी कि 5650060। ठीक है बच्चों, एक मिनट, 6 and 5, हाँ राइट। ठीक है, तो ये आपका है आंसर। चलिए नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं 702 इंटू 2018। 27 इंटू 20 हो जाता है 540। अगेन 2 इंटू 02 इंटू 18, 02 इंटू 18 हो जाता है 36। ठीक है, 36 को 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 0036 हो जाएगा। आगे का 540 एस सच लिख दूंगा, तो आगे का ये 540 एस सच लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम रेनबो मेथड। रेनबो मेथड के हिसाब से क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 20 इंटू 2 हो जाता है 40। सिमिलरली 27 इंटू 18 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 7 जा 6 प्लस 5 गया, और ये हो गया 18 2 जा 36, टोटल हो जाता है 486। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 6 12 एंड 5, यानी कि 526। ठीक है, चलिए अब 5 to 6 में कैसे ऐड करना है, 5 and 26, 5 and 26। तो मेरा आंसर आ गया बच्चों 6362545, यानी कि 5, ये दोनों का मैंने एडिशन कर दिया, 5452 636 इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सम है उसको बहुत ही इजी वे में और फास्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।